महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस समय हालात 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले के बाद बने चुनाव आयोग तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह का मामला गया। इस बीच दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर यहां पर लाए हैं आप सभी के लिए। दूसरा कैबिनेट विस्तार चर्चाओं में है, लेकिन चर्चाएं किस बात की हो रही हैं कि बीजेपी की क्या शिंदे गुट के खिलाफ यहां पर आवाज बुलंद कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और खबर की जानकारी सारी दें तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि इस बार दूसरा कैबिनेट विस्तार जो होगा उसमें 23 करीब मंत्रियों को और जगह दी जाएगी। यानी टोटल यहां पर कहें तो करीब 43 मंत्रियों का यह कैबिनेट विस्तार तैयार होगा। और जो पिछला मंत्रिमंडल था वो सिर्फ 33 मंत्रियों का था, यानी सिर्फ 33 मंत्रियों को ही उसमें जगह दी गई थी। वो एमवीए की सरकार थी, लेकिन ये शिंदे और फडणवीस के साथ साथ निर्दलीय विधायकों की सरकार है। पहले कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा अगर झटका कहें तो बीजेपी विधायकों को ही लगा था। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। क्यों? क्योंकि शिंदे की अगर तरफ से देखा जाए तो 39 मंत्रियों के दम पर उनका जो गुट तैयार हुआ, पहले कैबिनेट विस्तार में ही 40 दिन लग गए थे, क्योंकि विचार विमर्श इतना लंबा चल रहा था। उस बीच सरकार राज्य को लेकर फैसले ले रही थी और बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि मुंबई में भारी बारिश के कारण जो स्थिति बनती है वो और राज्य से तुलना नहीं की जा सकती। इसी वजह से शिंदे उसमें काफ़ी व्यस्त थे। लेकिन दूसरे कैबिनेट विस्तार में क्यों देरी हो रही है? विधानसभा सत्र के बाद होगा, नवरात्रि की शुरुआत में होगा, ऐसी तमाम खबरें थी, लेकिन अभी तक दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं नहीं। क्या ये इस वजह से हो रहा है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रहा है? अगर यही हकीकत है तो कोर्ट में तो सुनवाई लगातार जारी है। अब शिवसेना का मामला चुनाव आयोग को सौंप दिया है तो वो भी तारीखें देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, फिर उस पर कोई फैसला आएगा। और इस बीच बीएमसी चुनाव की तैयारियां भी करनी है। लेकिन बीजेपी विधायकों के साथ कह सकते हैं नाइंसाफी इस वजह से हुई थी क्योंकि 39 विधायकों में से 9 को मंत्रियों में जगह दी, मंत्रिमंडल में जगह दी गई शिंदे के, और 105 जो प्लस के बीजेपी के विधायक है उसमें से भी 9 दी गई जगह। अब जिस तरीके से यहाँ पर 9 का ये खेल खेला गया 50-50% का दोनों ही गुटों द्वारा, तो नुकसान सबसे बड़ा किसको हुआ? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि उनके पास 105 विधायकों का पूरा मंडल है और उसमें से अगर 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही है तो बाकियों का क्या? अगर फडणवीस को भी मिला दिया जाए तो 10 टोटल हो जाते हैं, यानी कि बचे 95 मंत्रियों का क्या? अब इस तरफ देखा जाए तो इस तरफ सिर्फ 29 ही मंत्री तो बिना मंत्री पद के हैं, लेकिन वहां से भी अभी नाराजगी खबरें सामने आ रही हैं कि उन्हें भी मंत्री बनाया जाए। और यही नहीं, विधायक जो है निर्दलीय, उन्होंने भी आवाज बुलंद कर रखी है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए। और बच्चू कडू जो प्रहार जनशक्ति पार्टी के कहने के नेता है, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर शिंदे गुट को झटका लगता है कोर्ट की तरफ से या गुट अलग होने की सोचता भी है तो बीजेपी सरकार यूं ही चलती रहेगी। उसके पीछे का रीजन उन्होंने बताया था, और उसके पीछे की वजह यह थी कि शिंदे के जो विधायक है वो 39 हैं और 105 प्लस विधायक बीजेपी के हैं, और इतना समर्थन तो वो जुटा लेंगे निर्दलीय विधायकों के दम पर, और बीजेपी विधायकों का आगे आने वाले चुनावों में फायदा ही होगा, सीट कटेंगे नहीं, उनको इतना भरोसा है। तो जो 145 बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से ही बन जाएगा। शिंदे गुट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन्हें। तो ये बात पहले भी बीजेपी के समर्थन में कई विधायक कर चुके हैं। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में महिलाओं को भी जगह देनी है, निर्दलीय विधायकों को भी जगह देनी है, और साथ ही साथ शिंदे गुट की तरफ से कितने मंत्रियों का नाम आगे आता है, और उद्धव ठाकरे को लेकर यहाँ पर किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो निशाना साध रहे थे, कहीं फडणवीस खुद ही उद्धव के निशाने पर ना जाए कैबिनेट विस्तार को लेकर, क्योंकि फडणवीस की तरफ से कितने मंत्रियों के नाम आगे किए जाते हैं। तो कई सारे मंत्री अपने अपने पदों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पद रहेगा तभी कोई बड़ा फैसला सुना पाएंगे जनता के बीच, तभी कोई यहाँ पर अपनी राय दे पाएंगे। अब देखना दिलचस्प है कि किस तरीके से महाराष्ट्र का ये सियासी समीकरण किस ओर झुकता है दूसरे कैबिनेट विस्तार के फैसले के बीच। अभी हाल ही में दिल्ली दौरा था यहाँ पर एकनाथ शिंदे का, जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उसको शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था अमित शाह के साथ, लेकिन वो असल मायने में कहा जा रहा है रिपोर्ट्स के जरिए कि दूसरे कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम उसमें बातें रखी गई थी। अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में दूसरा कैबिनेट विस्तार किन शर्तों पर होता है। क्या बीजेपी विधायक जिन्होंने ये तक कह रखा है कि शिंदे को हमने दिल पर पत्थर रखकर सीएम पद दिया था, कोई ये कहता था कि मातोश्री के उद्धव के खिलाफ हम बोलेंगे, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया कि आप मातोश्री के असम्मान में कोई बातें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज भी वो हमारे नेता हैं और हमको किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। हमारा काम ही लोगों को जवाब देता नजर आएगा, जो हमें आज धोखेबाज, बागी, गद्दार ये सब कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में शिंदे फडणवीस का जो गठजोड़ है, जो उनका गठबंधन, जो समर्थन की सरकार है, यूं ही चलती रहेगी या इसमें कोई आंच आती नजर आएगी? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।